औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात। हज़रत इमाम हुसैन ने हुर से मुज़ाकरात के साथ अपना सफ़र जारी रखा, यहाँ तक कि 2 मुहर्रम मुहर्रम को एक मुकाम पर पहुँचे। आपने उस मुकाम का नाम दरियाफ़्त किया तो मालूम हुआ इस जगह को करबला कहते हैं। हज़रत इमाम करबला से वाकिफ़ थे और आपको मालूम था कि करबला ही वो जगह है जहाँ पर उनकी शहादत की बशारत दी जा चुकी है। लिहाजा हज़रत इमाम ने सामान उतरवाया और करबला में ख़ैमे नस्ब कर दिए। इस दौरान इब्न ज़ियाद को ये इत्तला मिल चुकी थी कि हुर ने अपने लश्कर के साथ इमाम हुसैन की इमामत में नमाज पढ़ी है और वो उनकी ताज़ीम कर रहा है। उसे हुर का ये अमल सख्त नागवार गुजरा, मगर उसने हुर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि अपने एक और सिपहसालार अमर बिन साद को इस काम के लिए मुंतखब किया। ये मशहूर सहाबी हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बेटा था। इसे इब्न ज़ियाद ने रे की हुकूमत का लालच दिया और अमर बिन साद एक सहाबी ज़्यादा होने के बावजूद दुनिया की लालच में हज़रत इमाम हुसैन से मुकाबले के लिए तैयार हुए और 22,000 का लश्कर लेकर करबला पहुंच गया। अमर बिन साद ने भी करबला पहुंचकर इमाम हुसैन से गुफ्तगू शुरू की। इमाम ने उसे और उसके लश्कर को यही फरमाया कि तुम्हारे शहर वालों ने मुझे लगातार खतूत लिखकर बुलवाया, अब अगर तुम मेरा आना पसंद नहीं करते तो मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन इब्न ज़ियाद का हुक्म यह था कि या तो इमाम हुसैन को यजीद की बैत पर राज़ी करो या फिर उन्हें कत्ल कर दो। इस रात इमाम हुसैन ने अपने रुफ़का से फरमाया कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे इनके तेवर ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। इनकी दुश्मनी मेरे साथ है, मैं यहाँ पर ठहर जाता हूँ। लेकिन ख़ानदान वालों ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि हम आपका साथ छोड़कर चले जाएं? हम यहीं रहेंगे और आप पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे। इसी दौरान 7 मुहर्रम आ गई और इब्ने साद की फ़ौज ने शिमर के मशवरे से नहर फ़िरात को घेर लिया और इमाम में आली मुकाम को पानी लेने से रोक दिया। इस फ़ौज में बेशुमार तादाद उन लोगों की थी जो मुहिब्बान अली और मुहिब्बान हुसैन होने का दावा करते थे और अब खुद ही उन पर पानी बंद कर दिया था। हकीकत तो ये है कि दुनिया की किसी जंग में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि एक तरफ तो सिर्फ 72 आदमी, जिनमें औरतें, बच्चे और बीमार भी हों, और वो इरादा जंग से भी ना आए हों और इंतज़ाम में जंग भी ना रखते हों, और उनके लिए 22,000 की जरार कोट भेजी जाए। और इसी लश्कर के साथ वो इस कदर खौफज़दा थे कि मजबूरन ये तदबीर करनी पड़ी कि लश्कर इमाम पर पानी बंद कर दिया जाए, ताकि प्यास की शिद्दत और गर्मी की हद से वो कमज़ोर हो जाएं और जब ज़ोफ़ इंतहा को पहुँचे तब जंग शुरू की जाए। पानी बंद करने का ये वाक़या 3 दिन तक रहा, हत्ता कि 9 मुहर्रम आया, जिसमें जंग का बाकायदा आगाज़ हुआ। इस रात हज़रत इमाम हुसैन ने यजीदियों के लश्कर से कहा कि मुझे कम से कम एक रात सुकून के साथ इबादत करने दो। इस रात में हमला ना करना, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अपने रब से मुनाजात करो। उन जालिमों के दिल में ख्याल आया कि ठीक है, आप अपनी तसल्ली कर लें। वो पूरी रात हज़रत इमाम हुसैन ने अल्लाह से मुनाजात करते हुए और इबादत करते हुए गुजारी और आपने फिर अपने ख़ानदान वालों से खिताब किया और फरमाया, देखो अभी भी मौका है, अगर तुम चाहो तो 2-2 करके निकल जाओ, तुम्हें कोई नहीं देखेगा, क्योंकि रात का अंधेरा है। करीबी गाँव में जाकर वहाँ से अपने घरों को चले जाना और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। लेकिन किसी ने जाने का इकरार नहीं किया और फिर कहा, हम आपके नाम पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे। 10 मुहर्रम का क़यामत नुमा दिन आया। जुमे की सुबह हज़रत इमाम हुसैन ने अपने तमाम रुफ़क़ा के साथ फजर के वक्त अपनी उम्र की आखिरी नमाज बाजमात नहायत ज़ौक़ और शौक़ और खुशी और खुजू के साथ अदा की। पेशानियों ने सजदे में खूब मज़े लिए, ज़ुबानों ने किरत और तस्बीहात के लुत्फ़ उठाए। नमाज से फ़राग़त के बाद ख़ैमे में तशरीफ़ लाए। 10 मुहर्रम का आफ्ताब करीब तुलू था। इमाम आली मुकाम और उनके तमाम रुफ़क़ा 3 दिन के भूखे प्यासे, एक कतरे आब मैसर नहीं, एक लुक़मा हलक से नीचे नहीं उतरा। इस भूख और प्यास से जिस कदर ज़ौफ़ और नातवानी का गलबा हो जाता है, उसका वही लोग अंदाज़ा कर सकते हैं जिन्हें कभी 2 या 3 वक्त फाके की नौबत आई। फिर बेवतनी, तेज़ धूप, गर्म रेत, गर्म हवाएं और सामने 22,000 फौज और ताज़ा दम लश्कर सफ़े बांधे हुए मौजूद।
जंग का नकारा बजा दिया और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद और फातिमा ज़हरा के जिगरबंद को मेहमान बनाकर बुलाने वाली कौम ने जानों पर खेलने की दावत दी और जंग का आगाज हो गया। हज़रत इमाम हुसैन ने एक बार फिर यजीदी लश्कर को समझाने की कोशिश की। उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने ताल्लुक और अपने फ़ज़ाइल के बारे में बताया। उसका जवाब ये दिया गया कि आपके तमाम फ़ज़ाइल हमें मालूम है, मगर इस वक्त ये मसला ज़ेर बहस नहीं। आप जंग के लिए किसी को भेजें और गुफ्तगू ख़त्म फरमाएं। इमाम अली मकाम ने अहले बैत की हिफाजत के लिए अपने क़यामगाह के गिर्द एक खंदक खुदवाई थी और इसकी सिर्फ एक राह रखी थी जहाँ से निकलकर दुश्मनों से मुकाबला किया जाए। फिर खंदक में आग लगा दी गई ताकि अहले खैमा दुश्मनों की ईज़ा से महफूज रहे। यजीदी फ़ौज में एक बदबख्त मालिक बिन उरवा आगे बढ़ा। उस गुस्ताख बदज़बान ने इमाम हुसैन से कहा, ए हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तुमने जहन्नुम की आग से पहले ही आग लगा ली। इमाम हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह, इस गुस्ताख को दुनिया में आतिशी अज़ाब में मुब्तला था। इमाम का हाथ उठता था कि उसके घोड़े का पाँव एक सुराख में गया। वो घोड़े से गिरा और उसका पाँव रकाब में उलझा और घोड़ा उसे लेकर भागा और आग के खंदक में डाल दिया। फिर एक शख्स मिन्नी ने इमाम के सामने आकर कहा, इमाम देखो फिरात कैसी मौजें मार रहा है। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हें इसका एक कतरा भी नहीं मिलेगा और तुम प्यास से हलाक हो जाओगे। हज़रत इमाम हुसैन ने उसके हक़ में दुआ फरमाई कि या अल्लाह, इसको प्यासा मार। इमाम हुसैन का यह फरमाना था कि मिंदी का घोड़ा चमका, वो घबरा कर भागा और मिंदी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा और प्यास उस पर इस तरह गालिब हुई और इस शिद्दत की हुई कि वो अलतश पुकारता रहा और जब पानी उसके मुंह से लगाते तो ये कतरा भी नहीं पी सकता, यहाँ तक कि उसी शिद्दत प्यास से मर गया। फरज़द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात दिखानी थी कि उनकी मकबूलियत बारगाह हक़ में ऐसी है और वो ऐसे मुस्तजाब दावत हैं कि अगर वो दुआ मांगते तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस आज़माइश को टाल देता। लेकिन वो तो अल्लाह की रज़ा में राज़ी थे। बल्कि मुहर्रम के दिनों में हज़रत इमाम हुसैन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। रसूलुल्लाह ने आपको शहादत की खबर दी और आपके सीने मुबारक पर दस्ते दस्त रखकर दुआ फरमाई कि अल्लाह हुसैन को सब्र और उस तरह अता फरमा। मार्का करबला का आगाज़ हुआ और इसी के साथ शहादतों का भी आगाज़ हो गया।